नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। आज हम चर्चा करेंगे, संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, आप सबको पता है। तो वो क्या क्या मुद्दे हैं, वो क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इस सत्र में संसद में डिस्कस हो सकते हैं, या उस पर कोई बिल लाया जा सकता है, या उस पर कोई चर्चा हो सकती है, या किन किन मुद्दे पे हंगामा होने के चांसेस हैं जहां पे विपक्ष बहुत एग्रीवेटेड है। तो इस चर्चा करने के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मुद्दा जो बहुत प्रोमिनेंट है, ऐसा लगता है कि इस संसद के सत्र को वो पूरे संसद के सत्र में उस पर उबाल आएगा, उस पर चर्चा होना वाजिब है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा उस पर हंगामा होने के बहुत सारे आसार हैं। वो मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर का। तो आप सबको पता होगा कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने ये रिपोर्ट किया है कि राहुल गांधी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने खुद रीच आउट करने की कोशिश करी थी सारे विपक्षी पार्टियों को, और एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। ऑनलाइन मीटिंग में ये मसौदा तय हुआ था कि पूरे मॉनसून सत्र में जो विपक्ष का मुद्दा होगा वो कैसे चलेगा, विपक्ष का फ्लोर मैनेजमेंट कैसा होगा, एंड क्या क्या चीजें डिस्कस करना चाहेंगे वो लोग, कौन कौन से मुद्दे पे सरकार को घेरना चाहेंगे। तो उसका सबसे पहला उनका मुद्दा है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, सीज फायर क्यों किया गया, एंड ट्रंप का बयान जो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने बिजनेस का हवाला देके या फिर ट्रेड डील का हवाला देके हमने ये सुलह कराई है, ये सीज फायर कराया है। और तो और ट्रंप बढ़ते बढ़ते ये भी कह गए हैं कि पूरे युद्ध में 5 जेट गिराए गए, और जिसमें अगर आप सब लोगों ने राहुल गांधी का ट्वीट पढ़ा होगा तो उन्होंने ट्वीट किया था कि 5 कौन से जेट गिरे उनके बारे में जवाब दिया जाए। बेसिकली ये कुछ है नहीं, आप सबको पता है कि पिछले अगर पूरे 2014 से देखा जाए तो विपक्ष एक काम करता रहा, एक टूलकिट उसका रहा है। अगर पिछले सत्र को छोड़ दिया जाए, पिछला जो बजट सत्र आया था उसको अगर छोड़ दिया जाए, वो उसको एक अपवाद मान लिया है, तो बाकी सत्र में ऐसा होता रहा है कि फॉरेन कंट्रीज से, फॉरेन सॉइल से कोई एक न्यूज आती है, कोई एक रिपोर्ट आती है, कोई एक पब्लिश किया जाता है टॉपिक, और उसके बेसिस पे भारतीय संसद जब चलता है वहां पे हंगामा किया जाता है, संसद को चलने नहीं दिया जाता है, काम बाधित किया जाता है। सिमिलरली इस बार का भी टूलकिट है। टूलकिट ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप के जो बयान हैं, उन बयानों पे इंडियन गवर्नमेंट का क्या कहना है, या अगर देखा जाए तो पर्टिकुलरली प्रधानमंत्री मोदी को उस पे क्या कहना है। विपक्ष उस पे घेरना चाहता है, उस पे जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कहना चाहेंगे। आपको बता दूं कि यहां पे होगा क्या, अगर ये मुद्दे पे विपक्ष जोर शोर से आगे बढ़ता है तो ये दूसरा उनके लिए राफेल होगा, जहां पे संसद में उनको जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि उनको एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, तो शायद पूरी ऑपरेशनल डिटेल ना दी जाए, लेकिन चुन चुन के हर एक मुद्दे पे शायद विपक्ष घिर जाएगा। क्योंकि विपक्ष इस टाइम पे अगर इस मुद्दे को ज्यादा उछालता है संसद में या संसद के बाहर, तो उसकी छवि एक देशद्रोही की छवि आएगी। उसके 2-3 वजह हैं। उसकी 2-3 वजहों में से सबसे पहली वजह यह है कि जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल गया था, जो या कह दीजिए बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल गया था जो विदेशों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, उनके बारे में क्या होगा। वो अगर आप देखेंगे तो विपक्ष के सबसे बड़े, बहुत सारी पार्टियों के सबसे बड़े वक्ता वही हैं, सबसे बड़े यू कैन से कि वो लोग बात करते हैं उनके बारे में, फ्लोर पे उनकी बात रखते हैं और मजबूती से रखते हैं। और वही सारे लोग भारत की बात रखने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के लिए विदेशों में गए थे। तो क्या उनका रुख संसद में आके बदल जाएगा? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि उनका जो रुख संसद के बाहर था, जो विदेशों में था, वही रुख यहाँ पे भी रहेगा। तो जो विपक्ष की यह नीति होगी, अगर विपक्ष इस मुद्दे पे आगे बढ़ता है तो उसका खुद के कैंप में इस मुद्दे के डाइल्यूट होने के चांसेस हैं। और उस केस में होगा क्या कि विपक्ष इस मुद्दे पे खुद घिर जाएगा और खुद देशद्रोही, खुद ट्रेटर एक साबित होगा जनता के सामने। क्योंकि गवर्नमेंट इसमें पूरी तैयारी के साथ, गवर्नमेंट को पता है
कि ये मुद्दा उठने वाला है, तो गवर्नमेंट पूरी तैयारी के साथ आएगी। एंड आपने देखे रहेंगे रिसेंट जो हमारे CDS जो हैं उनके बयान देखे रहेंगे, या फिर हमारे NSA हैं उनके आपने बयान देखे रहेंगे। एंड हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स ये कहते आए हैं कि भाई हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है और उनके 11 बेसेस तबाह किए गए हैं। तो ये मुद्दे के छाए रहने की आशंका है पूरे संसद सत्र में। दूसरा एक जो मुद्दा है जो गवर्नमेंट लेके आना चाहती है, ये तो हो गया विपक्ष की बात है। दूसरा एक मुद्दा जो गवर्नमेंट लेके आना चाहती है कि आपको पता है जस्टिस वर्मा के घर में कैश मिले थे। जब उनके घर में आग लगी थी, उनकी फैमिली ने बुलाया फायर डिपार्टमेंट को, वहां पे जब उसमें पहुंची टीम तो वहां पे कुछ कैश मिले, अधजले कैश मिले हैं। तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ गवर्नमेंट इम्पीचमेंट लाने की कोशिश में है। उसके लिए कंसेंसस बनाने की कोशिश भी की गई, जहां पे किरण रिजिजू और जो गंगवार हैं वो गए, जो मिनिस्टर हैं भारत सरकार के, वो लोग गए राहुल गांधी और खड़गे से मिले और इस इम्पीचमेंट में उनका समर्थन भी मांगा। लेकिन समहाउ कंसेंसस बन नहीं पाया है, क्योंकि इस मुद्दे पे भी विपक्ष का सोचना कुछ और है। विपक्ष चाहता है कि पहले जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जाए। प्रोसेस क्या है? ड्यू प्रोसेस कहता है, या ड्यू प्रोसेस के हिसाब से जो आज तक फॉलो आता है, ट्रेडिशन, ड्यू प्रोसेस नहीं, बेसिकली ट्रेडिशन के हिसाब से होता ये आया है कि जस्टिस वर्मा पे FIR दर्ज की जाए, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन में अगर वो प्रूव होता है कि वो पैसा उनका ही था एंड वो पैसा इलीगल था, तो फिर उस पर कार्रवाई हो इम्पीचमेंट की। जबकि गवर्नमेंट इस मुद्दे पे एकदम क्लियर है कि वो इम्पीचमेंट लाना चाहती है। वो ये बताना चाहती है कि गवर्नमेंट भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बहुत क्लियर है। एंड जहां तक माना जाए इस गवर्नमेंट की क्लैरिटी की, तो ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारे सांसदों से बात कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा जो सांसद हैं उनका सिग्नेचर लिया जा चुका है इन इम्पीचमेंट मोशन पे। तो ये तो आएगा, विपक्ष उस पे साथ दे, या विपक्ष ऐसा हो सकता है कि बीच चौराहे पे खड़ा मिले कि वो साथ दे या ना साथ दे। अगर वो साथ नहीं देता है तो वो भ्रष्टाचार के साथ खड़ा होता हुआ दिखेगा। अगर वो साथ देता है तो उसको लगेगा कि वो गवर्नमेंट के साथ है। तो यहाँ पे भी विपक्ष एक तरह से देखेंगे तो दो मुंह पे खड़ा है। अब डिसाइड करना है राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को कि क्या वो गवर्नमेंट के साथ जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट का जो फॉर्म स्टैंड है भ्रष्टाचार के खिलाफ और नेशनलिटी के साथ, क्या उसके साथ वो जाना चाहते हैं, या सरकार का विरोध करने के लिए देश के और भ्रष्टाचार के साथ और देश के खिलाफ जाना चाहते हैं। तीसरा मुद्दा जो इस पूरे संसद सत्र में आ सकता है वो ये एक मुद्दा है महंगाई का। तो आप सबको पता है अगर ये मुद्दा भी उठाने जाता है विपक्ष तो महंगाई के मुद्दे पे वो बुरी तरह घिर जाएगा। क्योंकि अभी रिसेंट की आपने लास्ट वीक की रिपोर्ट सुनी रहेगी, तो अभी पिछले 20 सालों में इंडिया का जो इन्फ्लेशन है, ग्रॉस इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन 2.9% पे पहुंच गया है। तरीके से देखा जाए तो इसमें महंगाई बढ़ी नहीं है, स्टेबल है। और नहीं तो इंडिया 6.5 से ग्रो कर रहा है एंड महंगाई जो बढ़ रही है वो 2.9 से बढ़ रही है। यानी कि भारत में महंगाई उस तरह से बढ़ी नहीं जिस तरह से पीछे की गवर्नमेंट्स में बढ़ती रही हैं। तो इस मुद्दे पे भी गवर्नमेंट को घेरना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, एक मुद्दा है जिसपे विपक्ष गवर्नमेंट को घेर सकता है, वो है जॉब क्रिएशन के मुद्दे पे कि भाई जॉब्स किधर हैं। अब जॉब से क्या है कि ये गवर्नमेंट बड़ा फर्म बिलीफ रखती है कि जॉब मतलब खाली गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है। जॉब मतलब होता है कि आप अपना कुछ कर रहे हैं, आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, आप सर्विसिंग में, आप मैन्युफैक्चरिंग में, आप खुद का स्टार्टअप डाल रहे हैं, वो सब भी जॉब में गिना जाता है। इसलिए जवाब देने के लिए देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे स्पीकर हैं जो इन मुद्दों पे जवाब दे सकते हैं। एंड यहाँ पे शायद बराबर का मुकाबला होगा, जहां पे राहुल गांधी का हमेशा का रैंट हो सकता है, वो खड़े हो सकते हैं और कुछ एनिमेटेड वे में 30-40 मिनट बोलेंगे और फिर उसका जवाब आएगा। बट एक सबसे प्रोमिनेंट मुद्दा है, अगर आप देखे रहेंगे, जो इस पूरे संसद सत्र में उठ सकता है, क्योंकि अगर दो चीजें आपने देखे रहेंगे तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट बार बार एक बात उठा रहे हैं। हर जगह पे, हर एक सेमिनार में, हर एक उनके स्पीच में ये बात आती है कि जुडिशरी बेलगाम हो गई है। अब जुडिशरी बेलगाम क्यों है? जुडिशरी बेलगाम यूं है क्योंकि उसकी जो जजेज हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, जो जजेज हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है वो कोलिजियम सिस्टम से होती है। एंड आप सबको पता है कि कुछ सालों पहले जब जो स्वर्गीय अरुण जेटली थे, उन्होंने लाए थे एक NJSC करके कानून लाए थे, जो सर्वसम्मति से पास भी हो गया था, लेकिन समहाउ सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्क्वैश कर दिया।
शायद वो कानून एक एनजेएसी दूसरे प्रारूप में वापस संसद में आ सकता है। अगर आपने देखे रहेंगे हाल के दिनों में, तो जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या गृह मंत्री हैं, उनसे जो गृह मंत्री के साथ मुलाकातें हुई हैं, जो जेपी नड्डा जी के साथ मुलाकातें हुई हैं, हो सकता है कानून व्यवस्था को लेके ये मुलाकातें हुई हो, और हो सकता है एनजेएसी पे गंभीरता से विचार कर रही हो गवर्नमेंट। क्योंकि ये गवर्नमेंट जब आई थी तो मोदी जी ने कहा था कि हम रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट है, हम रिफॉर्म करेंगे। बहुत सारे रिफॉर्म हुए भी, बट 2 रिफॉर्म ऐसे हैं जो अभी भी बहुत जरूरी हैं एंड अभी तक उन पे कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सकी है। ये गवर्नमेंट ने ट्राई भी किया था एक बार उस पे बढ़ाने का, एनजेएसी लाके जुडिशियरी रिफॉर्म का, बट समहाउ वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही स्क्वैश कर दिया गया। तो अभी 2 रिफॉर्म है जो बहुत जरूरी हैं। एक तो है जुडिशियल रिफॉर्म एंड दूसरा है पुलिस रिफॉर्म। अभी भी पुलिस रिफॉर्म बहुत दिनों का मांग है, बट वो भी पेंडिंग है अभी भी, और वो हो नहीं पाया है। तो ऐसा हो सकता है कि ये गवर्नमेंट इस मॉनसून सत्र में इन दोनों में से किसी एक को लेके आ सकती है या दोनों को लेके आ सकती है। हम डेली इस पे मिलते रहेंगे कि कौन कौन से मुद्दे संसद में इस बार उठाए जा रहे हैं और उस पे क्या बातें हो रही हैं, क्या आगे बढ़ रहा है, कौन से बिल्स आ रहे हैं। आज के लिए अभी इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले दिन की कार्रवाई पे। जब भी जो भी कार्रवाई होगी, जो भी मुद्दे होंगे, उस पर हम बात करेंगे डिटेल में एंड उसके पीछे की कहानी हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।